Good morning, friends. Today we start our new topic phase diagram. It is also called equilibrium diagram. आज हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम क्या होता है, इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस विच एग्जिस्ट और विच टेंड्स टू बी attained between the phase in the structure of an alloy after a physical or chemical change has taken place। तो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है हमारा, जब कोई चीज़ का स्टेबल कंडीशन में आ जाए, या तो पूरा लिक्विड में हो या तो पूरा सॉलिड में हो, तब हम क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। हाफ में अगर वो सॉलिड रहेगा, हाफ क्या रहेगा लिक्विड रहेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जब हम मेटल्स को मेल्ट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारा कॉपर निकेल मेल्ट होते होते सॉल्ट से लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, और ज़्यादा वेपराइज करते हैं तो क्या गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जिसमें जो फिजिकल केमिकल चेंजेज आ रही है, ठीक है, तो वो किस पोजीशन पे, किस स्टेट पे है, उसकी स्टडी करते हैं। उसमें कौन कौन सा टेम्परेचर पे, कौन कौन सा कितने प्रेशर पे कौन कौन सा फेज आ रही है, वो आगे पढ़ेंगे लोग डिटेल में। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। ए फेज डायग्राम हैज टेम्परेचर आर ऑर्डिनेट्स एंड एलॉय कंपोजिशन एब्सिस। इसमें क्या होता है, हमारा फेज डायग्राम में हमारा जो वर्टिकल एक्सिस वाई पे क्या होता है टेम्परेचर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स पे हमारा क्या होता है कंपोनेंट्स, और जो भी हमारा मेटल है, जो हम एलॉय ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, वो उसका परसेंटेज ऑफ मटेरियल्स रहता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं फेज डायग्राम, ये भी जानना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो पहला इम्पोर्टेंस है इट्स शो एट ए ग्लैंस द फेज विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर एनी कम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एलॉय कंपोजिशन। ये एक झलक बताती है कि ये किसी भी फेज में कब आ रही है। कोई भी मान लीजिए कि आयरन और कार्बन मिला के हम क्या एक एलॉय बना रहे हैं। एलॉय क्यों बनाते हैं, एलॉय क्या होता है हमारा, एलॉय क्या होता है द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स। हम क्यों बनाते हैं, ताकि उसकी क्या है हार्डनेस बढ़ जाए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, डक्टिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो एलॉय बनाने क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। मान लीजिए एक आयरन लेते हैं, एक स्टील लेते हैं। आयरन क्या होता है स्टील से थोड़ा सा कम होता है स्ट्रेंथ, लेकिन स्टील क्या होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक, इसीलिए हम एलॉय बनाते हैं। तो जो एलॉय बनाने के लिए जब उसको क्या करें लिक्विड फेज में मेल्ट करेंगे। ठीक, तो उसको बहुत सारे फेज डायग्राम का कंडीशन आएगा, अलग अलग टेम्परेचर पे उसको जब मेल्ट करेंगे अलग अलग फेज पे क्या होगा उसका एक इक्विलिब्रियम फेज दिखेगा। ठीक, सेकंड का इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलॉय इन सीरीज। जैसा कि हम लोग पढ़े थे सॉलिड सॉल्यूशन में कि एक सॉलिड सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसका क्या हो वैलेंसी सेम हो, एलिमेंट का जो साइज है वो सेम हो, उसका स्ट्रक्चर सेम हो, तब क्या होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा एक रिलेशन भी बताता है कि कंपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, और हमारा कैसा मेटल्स बन रहा है, हार्ड है, लूज, लो कार्बन का है, लो स्ट्रेंथ का है, हाई स्ट्रेंथ का है। ठीक है, थर्ड हमारा इट प्रोवाइड विद द नॉलेज ऑफ फेज कंपोजिशन एंड फेज स्टेबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन। ये एक स्टेबिलिटी को भी बताता है। ठीक है, इट्स परमिट्स टू स्टडी एंड कंट्रोल प्रोसेस सच एज फेज सेपरेशन। तो ये क्या और क्या बताता है हमारा कौन सा फेज कब अलग हो रहा है। मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रहा है तो कितने टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड एलॉय, हमारा मेटल्स और एलॉय का सॉलिडिफिकेशन जब हो रहा है वो प्रॉपर होमोजीनियस है कि नहीं। मान लीजिए हम एक कॉपर और निकेल दोनों का क्या है स्ट्रक्चर एफसीसी है। ठीक है, तो एफसीसी है दोनों का, वैलेंसी भी सेम होगा। तो जब उसको हम क्या कर रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट करके दोनों को मिला कर मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, फिर उसको जब हम क्या कर रहे हैं सॉलिडिफाई कर रहे हैं, सॉलिडिफाई होने के बाद अगर वो स्ट्रक्चर सेम है एफसीसी ही है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे ये सॉल्यूबल है लिक्विड फेज में भी और सॉलिड फेज में भी। ठीक है, द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, ये मेटल्स का प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। द स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस बाय द हीट ट्रीटमेंट कास्टिंग। ठीक है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है वो भी पता चल जाता है। मार्क्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज एट डिफरेंट फेज ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे उसका करते हैं हम टेस्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे कुछ क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फेज डायग्राम, जैसे पहला है यूनरी और वन कंपोनेंट फेज डायग्राम।
यूनरी का मतलब होता है कि जो सिंगल एलिमेंट से बना हो। जैसे मान लीजिए वाटर के ले लेते हैं, ठीक है। वाटर और आइस को हम जो क्या करेंगे, दोनों को हम हीट करेंगे, क्या होगा, मेल्ट होकर एक सिंगल फिर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। मिल्क और कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक। तो इसमें कंपोजिशन हमारा क्या होता है, एक सिंगल वन कंपोनेंट होता है, ठीक है। वन कंपोनेंट से बना होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, यूनरी। मान लीजिए कि हम एक आइस कप में क्या करें, वाटर लिए, फिर इसमें हम क्या आइस लिए, तो आइस अगर पिघल के उसी में क्या मेल्ट हो जा रहा है, तो वो सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, दो अलग अलग मेटल्स लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्यूब लिए, उसमें कुछ कॉपर लिए, कुछ निकेल्स लिए, ठीक है। तो कॉपर और निकेल का मिक्सचर है, ठीक है। उसको हीट करेंगे, उसको दोनों को लिक्विड फेज में लाएंगे, दोनों को लिक्विड फेज लाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के बाद हम क्या सोलिडिफाई करेंगे। अगर दोनों का साइज सही रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, बैलेंसी सेम रहेगा, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, दोनों एफसीसी स्ट्रक्चर रहेगी, तो क्या करेंगे, हाँ ये हमारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, और प्रॉपर हमारा क्या है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक। टर्सनरी में हम क्या लेंगे, थ्री कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हम लोग फेज डायग्राम में एक सिस्टम का कोई बॉडी है जिसपे हम क्या कर स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारा निकल कॉपर है, उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो वो क्या एक सिस्टम है। इट इज सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इज सो आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग दैट इट इज अनअफेक्टेड बाय these and subjected to change in overall composition, temperature, pressure or total volume only the extent allowed by the इन्वेस्टिगेशन। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अगर कॉपर निकेल दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद हमारा जो उसमें सॉल्यूशन बन रहा है, उसको अलग अलग फेज में देखते हैं कि लिक्विड फेज में कब तक रहता है, कितने टेम्परेचर तक रहता है, सॉलिड फेज में कब तक रहता है, गैसेस फेज में कब जाता है। जैसे हम अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें, जैसे हम लोग प्योर सब्सटेंस ऑफ वाटर का पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो उसमें हम क्या तीन फेज पढ़ते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसेस फेज। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे तीनों एग्जिस्ट करता है, वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो फेज क्या होता है, फेज in an alloy of system, components may be combined to form homogeneous coexisting portion, each portion having different composition। हर एक पोर्शन में अलग अलग पोर्शन होगा। मान लीजिए कि हमारा क्या है, अगर वाटर और आइस का एग्जांपल लें, तो क्या है, वाटर क्या है हमारा लिक्विड फेज में है, आइस क्या है सॉलिड फेज में है। तो दोनों का अलग अलग फेज है, जब उसको मेल्ट करें तब जाके हमारा क्या होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा मेल्ट होने के बाद। तो ये फिजिकली कैसा है, डिस्टेंस है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेज। फेज सिंपली क्या है, कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, किस कंडीशन में, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में, ठीक है। आगे हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट। स्ट्रक्चर, उसमें अगर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हम अगर उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आएगा। द फेज इन अलॉय आर नॉट नेसेसरी uniform distributed throughout the structure, therefore certain way in which we phase may be associated to form a structure। तो हम जब क्या करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, मेल्ट होने के बाद सॉलिडिफाई करते हैं, तो एक बाउंड्री बनाती है, जिसे ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। तो ग्रेन बाउंड्री जो एसोसिएट कर रही है, वो कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, एफसीसी बना रही है, बीसीसी बना रही है, प्रॉपर होमोजीनियस है या नहीं है, तो वो हमारा स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए अगर हम कोई फेज डायग्राम बना रहे हैं, तो कोई फेज डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें मेन हमारा जो है तीन पैरामीटर आता है, टेम्परेचर, प्रेशर और इसका कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन और कंपाउंड में डिफरेंस है, क्योंकि कंपोजिशन हमारा क्या है, उस अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के निकेल और कॉपर को हम मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए एक बीकर में हम निकेल ले रहे हैं और कॉपर को मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों के मैकेनिज्म में जो हमारा एलॉय बनता है, वो क्या होता है, बेटर स्ट्रेंथ, बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कंपोजिशन में क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए कि NaCl, Na+Cl, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है जो NaCl बना के हमारा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी उसमें ख़त्म हो जाती है, उसको एक खाने के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, कंपाउंड में, कंपोजिशन में हमारा उसकी प्रॉपर्टी दोनों का यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी बची ही रहती है, ख़त्म नहीं होती है। लेकिन क्या है, कंपाउंड में ख़त्म हो जाती है प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं यूनरी। यूनरी में जैसे मैंने बताया कि यूनरी सिस्टम और कंपोनेंट फिक्स्ड, उसमें क्या होता है, कंपोनेंट फिक्स होगा, या तो वाटर ले रहे हैं तो वाटर लेंगे,
अगर हम मेट्रोलॉजी के फॉर्म में देखें, मटेरियल साइंस में, तो अगर आयरन ले रहे हैं तो सिर्फ आयरन के साथ ही उसको मेल्ट करेंगे, आयरन का स्क्रैप लेंगे, ठीक है, उसमें कॉपर नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आयरन है तो आयरन रहेगा, वाटर है तो वाटर रहेगा, कॉपर है तो कॉपर रहेगा, सिंगल सिस्टम रहेगा कोई भी, ठीक है। बाइनरी में हमारा क्या रहेगा, इसमें दो कंपोनेंट लेंगे, कोई दो रहेगा, निकेल के साथ कॉपर लेंगे, एल्युमिनियम के साथ आयरन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोई दो एलिमेंट लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी आइसोमॉर्फस। यहाँ पे आइसोमॉर्फस कहने का मतलब क्या है, आइसोमॉर्फस, आइसो का मतलब होता है सेम, जो क्या हो सेम हो, मॉर्फा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो सेम हो। जैसे हम लोग बात किए निकेल और कॉपर का, दोनों क्या है FCC का है, ठीक है। तो ये दोनों बना के क्या हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है, जो क्या होता है आइसोमॉर्फस होती है, ठीक है। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है, अगर उसको हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो मिक्स होता रहे, ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद उसका क्या मिक्स होने की प्रॉपर्टी स्टॉप हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि एक बोतल में हम वो पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, शुगर, अगर चीनी मिला रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारा शुगर सोल्यूट होना, उसमें क्या घुलना बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा प्रॉपर एमरफस नहीं कहलाएगा। अगर वो और चीनी मिला रहे हैं वो मिलता ही जाए तो क्या कहलाएगा हमारा एमरफस, ठीक है। तो उसका क्या कुछ कंडीशंस है, जैसे एग्जांपल में हमारा कॉपर, निकेल, अंगस्टम, एजी, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल, मोलिब्डेनम, निकेल, मोलिब्डेनम और निकेल के भी के साथ हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है, जैसे उसका सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे सोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एटॉमिक साइज सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होना चाहिए, ठीक, वैलेंसी सेम होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, इसका कंडीशंस है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि फेज डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और बाइनरी आइसोमॉर्फस में होता क्या है, इन दिस सिस्टम alloy the two element are added will exhibit complete solubility in both liquid and solid state। तो आइसोमॉर्फस का कहना मतलब सब कुछ सेम है, वैलेंसी सेम है, साइज सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड फेज में लाते हैं, ठीक है, दोनों को लिक्विड फेज में ला के जब मिलाते हैं दोनों का FCC स्ट्रक्चर आता है, तो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्राफ देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा क्या रहेगा कंपोजिशन, मान लीजिए निकेल ले लिए, और वर्टिकल लाइन में हमारा क्या होगा टेम्परेचर रेंज। तो यहाँ मान लीजिए कि हम 10 ग्राम मिलाते हैं निकेल का, 10 ग्राम अगर निकेल का मिलाते हैं, 10 ग्राम निकेल का और 90 ग्राम कॉपर का, तो हमारा जो एक मिक्सचर आता है तो वो हमारा क्या आइसोमॉर्फस है। फिर अगर हम 20 ग्राम मिलाएंगे, ठीक, और 80 ग्राम हम मिलाएंगे कॉपर का, तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है, तो उसमें जो लिक्विड पहले तो सॉलिड फेज में रहेगा, फिर लिक्विड फेज में, फिर सॉलिड लिक्विड फेज में, फिर वेपर फेज में। तो वो जो लिक्विड, ये ऊपर का रीजन क्या है लिक्विड फेज, इस लाइन को क्या बोलते हैं लिक्विडस लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लिक्विडस लाइन। इसके और जो हमारे नीचे का पार्ट दिख रहा है ये पूरा सॉलिड फेज है, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं सॉलिडस लाइन, ठीक। और जो बीच का पार्ट है और इसको बोलते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड फेज। इसमें क्या होता है दोनों सेम होता है, लिक्विड में भी रहता है और सॉलिड में रहता है, दोनों कंबाइंड रहता है, ठीक। तो यहाँ पे कंपोजिशन कहने का मतलब है, कंपोजिशन और मास में बहुत डिफरेंस है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें कितना परसेंट है, जैसे हमारे 10 ग्राम कॉपर निकेल मिला है, 10 ग्राम निकेल, और टोटल हमारा क्या है 100 ग्राम, ठीक है, तो उस मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% हमारा क्या है इसका कंपोजिशन है, किसका निकेल का, ठीक। ये कंपोजिशन हमारा इसमें कितना परसेंट है, जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे तो कंपोजिशन बढ़ते जाएगा, और इधर से अगर चलेंगे तो हमारा क्या है कॉपर का घटते जाएगा, इधर निकेल का बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हमारा फेज डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये किसका बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम का। अगर इसका कूलिंग कर्व के बारे में बात करें, ठीक है, हमारा कूलिंग कर्व की अगर बात करें तो इसमें हमारा जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग वाटर के लिए, तो उसमें क्या होता है वाटर का सॉलिड फेज में भी होता है, लिक्विड फेज में भी, तो और गैसेस फेज में भी होता है। तो तीनों फेज को अगर हम चेक करें तो वो प्योर सब्सटेंस का जब भी हम चेक करते हैं
उसका कूलिंग करो तो हमारा कुछ इस तरह बनता है। मान लीजिए प्योर सब्सटेंस हम निकल कर लेते हैं तो पहले तो वो लिक्विड फेज में जाता है और एक पॉइंट में आने के बाद क्यू पॉइंट के बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए जब तक वो सॉलिडिफाई ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट हमारा सॉलिडिफाई सॉलिड स्टेट में आ जाता है। प्योर कॉपर का लेंगे तो भी हमारा क्या होगा, धीरे 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 टेम्परेचर क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड फेज में आएगा। लिक्विड से जब तक सॉलिडिफाई ना हो जाए तब तक क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। फिर हमारा क्या होगा, प्योर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या किसके लिए, प्योर के लिए है। लेकिन यही जब आयरन के साथ कार्बन मिक्स कर देते हैं एक एलॉय बना देते हैं। ठीक है, एलॉय केस में क्या होता है कि जैसे ही हम मान लीजिए कि निकेल को कॉपर के साथ मिक्स करते हैं, दोनों को लिक्विड फेज में मेल्ट करके मिक्स करते हैं। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद लिक्विड फेज में आता है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जब दोनों सॉलिडिफाई होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होता है। यहाँ पर ग्रेजुअली क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है। लेकिन प्योर में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, धीरे धीरे कम होगा और कम होगा। एक फाइनली जाके हमारा क्या होगा, सॉलिड बनेगा। फिर जाके हमारा प्योर सॉलिड बनेगा। जाके प्योर सॉलिड में कॉम्बिनेशन ऑफ द निकेल एंड कॉपर। ठीक, तो ये हमारा एलॉय में होता है क्योंकि एलॉय की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं लिख भी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है, हमारा प्योर में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन एलॉय में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। तो मैं अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था उसका एनिमेशन दिखाता हूँ। ये प्योर सब्सटेंस है, वाटर का प्योर सब्सटेंस है, इसलिए इसका फेज कुछ ऐसा होगा।